स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओरल लर्निंग विद सिमरन। माय नेम इज सिमरन बंसल और आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब सबसे पहले ये आता है कि जब हम ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम हमेशा बोलते हैं कि केमिस्ट्री हमारे एवरीडे लाइफ से बहुत 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 ज्यादा रिलेटेबल है, तो ये चैप्टर कैसे सिंक कर रहा है हमारी डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हमारी दिन की शुरुआत होती है चाय पीने से। भाई मेरी तो दिन की शुरुआत देखो चाय पीने से ही होती है। अब जब भी हम चाय पी रहे हैं तो इसका मतलब मेरे पास दूध था और मैंने दूध की सारी प्रॉपर्टीज चेंज करके उसको चाय के फॉर्म में ला दिया, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब मेरे को कैसे पता चल रहा है कि कोई भी चीजें केमिकली चेंज हो रही है और क्या क्या ऐसी ऑब्जर्वेशंस होती है कि वो एक इक्वेशन या कोई भी एक चीज दूसरे चीज में चेंज हो रही है और वो उसकी प्रॉपर्टी सारी ही चेंज हो चुकी है। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया कि चाय इज अ केमिकल इक्वेशन, राइट। एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें दूध की सारी प्रॉपर्टीज, मतलब जितनी अच्छी प्रॉपर्टीज थी सारी चेंज हो जाती है और वो हमारी चेंज हो जाती है चाय में। चाय, ठीक है, मैं उसके बारे में ये नहीं बात करूंगी अच्छी है गंदी है, ठीक है, मेरी आदत है पीनी, मैं पी लेती हूँ और ये मैं बता रही हूँ कि ये एक केमिकल प्रोसेस है। सेम मैगी, वाह, करते ही उसका ऐसा आ रहा है कि अभी मैगी बन जाए। अब मैगी भी एक केमिकल चेंज है। इवन अब आपको ये चीज भी होना चाहिए, यार मैं O2 ले रही हूँ, यानी कि ऑक्सीजन का मैं इनहेल कर रही हूँ और जब मैं एक्सहेल कर रही हूँ तो CO2, ऐसा क्या अंदर प्रोसेस हो रहा है कि O2 के बजाय CO2 रिलीज हो रही है। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी इस चैप्टर से रिलेटेड है, सारी। यानी कि कोई भी ऐसी चीज मान लो जो पहले कुछ और थी और हमने उसके अंदर कुछ भी अगड़म तिगड़म लगाया और कुछ और चीज में चेंज हो गई है, वो सारी की सारी ही चीजें हमारी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आती है। अब यहाँ पे ना दो वर्ड है, एक है मेरे पास रिएक्शन और एक है मेरे पास इक्वेशन। अब इन दोनों में भी डिफरेंस समझेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम एक्टिविटी नंबर 1 पे आ जाते हैं अपने चैप्टर पे, दैट इज अगर मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन लिया है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन लिया एंड रिबन मेरा सॉलिड में है, तो क्या मैं इसको सॉलिड लिख दूं? राइट, ठीक है। जब भी मैंने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, अब ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं किसी भी चीज को बर्न करवा रही हूं तो ऑक्सीजन मेरे को चाहिए ही चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी बर्निंग का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो मैग्नीशियम को बर्न करा है, इसका मतलब मैंने ऑक्सीजन गैस उसको दिए, राइट। अब जैसे ही वो बर्न हुआ, बर्न होने के बाद मैंने क्या चीजें बोला कि कोई भी चीज जो पहले हो उसके जो भी प्रॉपर्टीज हो वो सारी के सारी दूसरी प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाती है। और जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि जो हमारा मैग्नीशियम रिबन था उसको जैसे ही हमने आग लगाई, यानी कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया उसको, और वो हमारा MgO में चेंज हो गया। अगेन ये हमारा पाउडरिश फॉर्म होता है, तो मैं इसको सॉलिड ही बोलूंगी, राइट। और ये कौन से कलर का पाउडर होता है ये आपको याद रखना है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको बर्न करते हैं ना तो एक बहुत अच्छी सी लाइट रिलीज होती है। जैसे आपने देखा जब आप दिवाली पे वो हंटर वगैरह बर्न करते हो तो उसमें से एक डेजलिंग येलो व्हाइट कलर की लाइट आती है। सेम अगर मैं यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को बर्न करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छी लाइट रिलीज होती है, स्पार्कलिंग लाइट, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन मैंने लिखी है। अब मैंने क्या बोला, मैंने ये लिखी है इक्वेशन, तो इसका मतलब अगर मैं किसी भी चीज को उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख रही हूं, इसका मतलब वो इक्वेशन लिखी है। अगर मैं इसका रिएक्शन लिखना चाहूं ना तो मैं क्या लिखूंगी, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न देन इट गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब भी मैं ये लाइन बोल रही हूं तो इसका मतलब ये वाली लाइन मेरा रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर मैं रिएक्शन का ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रही हूं तो वो होता है इक्वेशन। बस इतना ही सिंपल था इक्वेशन और रिएक्शन में, कुछ बड़ा नहीं था। यानी कि जैसे हम मैगी बनाते ना छोटा सा प्रोसेस, वैसे ये वाला भी प्रोसेस था। अच्छा ठीक है, अब ये जो मैं चीज बोल रही हूँ ये चीज उस चीज में चेंज हो रही है, तो एज अ साइंटिस्ट मैं ये नहीं बोलूंगी अच्छा ये चीज लो इसको इस चीज में चेंज कर दो, नहीं, तो मैं उसका कुछ ना कुछ तो नाम रखना ही पड़ेगा। जैसे आपका नाम टोनू, मोनू, सोनी और मेरा नाम सिमरन है, राइट। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ इनके भी नेम रखने पड़ते हैं। यानी कि जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है और रिएक्ट करके कुछ चीज यानी कि कुछ सब्सटेंस बना रही है, इनके हमको नेमिंग करनी होती है। और जो सब्सटेंस या जो एलिमेंट या जो एटम आपस में रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो रिएक्ट करना मतलब हम इनको बोलेंगे रिएक्टेंट्स। सिंगल होगा तो रिएक्टेंट,
बहुत सारे होंगे तो रिएक्टेंट्स, डन। और कोई भी चीज रिएक्ट होके कुछ बन रही है तो इसका मतलब ये हमने बनाया है प्रोडक्ट। एक होगा तो प्रोडक्ट, बहुत सारे होंगे तो प्रोडक्ट्स, राइट। ये भी कोई बात थी। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे ये भी चीज समझ आ गई कि कब कोई चीज एज अ रिएक्टेंट बिहेव करेगी और कब कोई चीज एज अ प्रोडक्ट बिहेव करेगी, राइट। अभी तक सब कुछ क्लियर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी तो हमने कुछ चीज स्टार्ट ही नहीं करी है, ये तो सारा बेसिक चल रहा था। यानी कि मैंने क्या किया, मैं उसको समराइज कर देती हूँ अभी के लिए। मैंने कहा कि जितनी भी चीजें हो रही है वो अपनी बिल्कुल ही प्रॉपर्टीज चेंज कर लेती है, तो वो वाली चीज हमारी केमिकल प्रोसेस होगा। कोई भी चीज केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। देन मैंने आपको बताया कि रिएक्शन एंड इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। रिएक्शन यानी कि अगर मैं कोई भी चीज उसका बिल्कुल इंग्लिश वर्जन में लिख रही हूँ, ये चीज ऐसे रिएक्ट कर रही है इसके साथ और ये चीज ये फॉर्म कर रही है, तो यानी कि ये मेरा रिएक्शन होगा। और उसी रिएक्शन का अगर मैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करूं तो उसको क्या बोला जाता है, इक्वेशन। फॉर एग्जांपल Mg प्लस O2 गिव्स MgO। और छोटू मोटू एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, राइट। और एग्जांपल देख लेते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, राइट। तो ये फॉर्म करता है H2। बात सिंपल सी है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चीज क्या सीखने वाले हैं। अभी तक तो बहुत इजी था, सब कुछ सीख लिया, रिएक्टेंट के बारे में पता चल गया, प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पर हम चीजें देखने वाले हैं कि कभी भी कोई चीज हम केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन कब कहेंगे और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कब कहेंगे। और हम जानेंगे कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक और नेम है, जैसे कि हम सबके दो नेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा, अगर मैं ऑफिशियल नेम की बात करूँ तो मेरा नाम सिमरन बंसल है, ठीक है। और अगर घर में बात करें तो मेरा नाम सोनी है, यानी कि दो हमारे नाम होते हैं। तो सेम अगर मैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करूं, उसका भी दूसरा नेम है, दैट इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल Mg प्लस O2 गिव्स MgO। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, पहले वो चीज जान लेते हैं। बैलेंस का मतलब होता है कि हमने जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड पर लिए हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम मेरे प्रोडक्ट साइड पर भी होने चाहिए। या मैं इसको और दूसरे डिफरेंट वे से क्या बोल सकती हूँ, रिएक्टेंट साइड का जितना मास होगा उतना ही मास मेरा प्रोडक्ट साइड का भी होना चाहिए। अब मैम मास से कुछ ना मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि क्लास 9th में ना मैंने कुछ एक मास का पढ़ा तो था। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन आता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने की क्या नीड है, क्यों जरूरत है हमें बैलेंस करने की। तो हमें बैलेंस करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि मुझे फॉलो करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या फॉलो करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि बोलता है मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल इक्वेशन। यानी कि कोई भी अगर हम केमिकली प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें मास डिस्ट्रॉय नहीं होता, ना ही बनता है, जितना था उतना ही रहता है। अब मैंने क्या लिया यहाँ पे, जितना Mg का मास लिया है, जितना O2 का मास लिया है, वो सारा ही MgO के मास के इक्वल होना चाहिए। ये सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि जितने मैंने Mg लिए हैं काउंटिंग में, जितने मैंने ऑक्सीजन लिए हैं, उतने ही नंबर ऑफ MgO भी बनने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे Mg की बात करूं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको Mg दिख रहा होगा तो Mg यहाँ पर भी 1 है और इसके आगे भी 1 है, यानी कि मैंने Mg 1 लिया है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ये 2 है, यानी कि Mg कितना है मेरे पास ऑन द रिएक्टेंट साइड 1 और ऑक्सीजन कितना है ऑन द रिएक्टेंट साइड, दैट इज 2, राइट। अगर मैं सेम प्रोडक्ट साइड की बात करूं तो Mg मेरे को 1 दिख रहा है, राइट। ऑक्सीजन यहाँ पर 1, यहाँ पे 1 दिख रहा है। ये दोनों सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं नजर आ रहे। तो इसका मतलब क्या मैं ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट। ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट ये चीज ध्यान रखना हम कभी भी इसके यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करते। अगर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया ना तो भैया वैलेंसी का झगड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा मेरी तो वैलेंसी कुछ और थी, आपने तो कुछ और बना दिया। अच्छा, अब ये होगा कि मैम वैलेंसी क्या होती है, तो मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ आपको कि क्लास 9th में जो आपने वैलेंसी टेबल पढ़ा ना, प्लीज उसको एक बार देख लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है मैम यहाँ पे +1 वैलेंसी दी है, यहाँ पे +2 वैलेंसी दी है, तो मैं ये वैलेंसीज लर्न क्या करूँ, और ये क्लास वैलेंसी क्या होती है और ये कैसे अलग अलग बनी है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है वैलेंसी के रिगार्डिंग, सो प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पर Mg है, मैंने क्या बोला, मैं नीचे यहाँ पर नहीं लिखूंगी, मैं इसके जो आगे वाला स्पेस है ना मैं वहाँ पे लिखूंगी। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने देखा Mg भी
भी चेंज हो गया, वो भी 1 से 2 हो गया, राइट। तो अगर यहाँ पे Mg 2 है तो क्या मैं यहाँ पे रिएक्टेंट साइड भी Mg को 2 कर दूं? बिल्कुल कर देते हैं। तो अब क्या बन जाता है, यहाँ पर 2 Mg, यहाँ पर 2 Mg, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2। अब हमने क्या किया, इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चेंज कर दिया। और मैंने एक चीज और बताई थी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को और क्या हम बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। हमने आज इस सेशन में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारी डेली लाइफ में कैसे रिलेट करती है, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। हमने उसके बाद पढ़ा कि हमारी एक्टिविटी 1 जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था और उससे क्या सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ था। अब ये जो सब्सटेंस वर्ड है इसमें कौन रिएक्टेंट और कौन प्रोडक्ट बिहेव कर रहा है, हमने ये चीज भी आज ही के सेशन में कंप्लीट किया। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे सीखा कि किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है और क्यों करना चाहिए। आई होप आपको ये लेक्चर आज का बहुत अमेजिंग लगा और आपके जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू विल लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू दिस चैनल। थैंक यू।